हिंदुस्तान की आज़ादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और गुप्त काली रातों की कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आज़ादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। सन 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूस एक चर्बी से बना था और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाला पहला नायक मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी बनकर उठी और ये चिंगारी ऐसी भड़की कि देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे, हमें रोको ना। दूर रह पाए जो हमसे, तुम कहाँ मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे, हम तो घर से ही निकले बांध कर सर पे कफन, जहाँ तेली पर ये लो बढ़ चले हैं एक शहीदे मुल्क मिल्लत में तेरे पर निसार। अब तेरी हिम्मत का चर्चा खैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है और कितना बाजुए का दिल में है। हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। उसने ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश राज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इस इतिहास में एक युग का अंत हो गया। अब स्वतंत्रता संग्राम के नवमंडल पर एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नाने रे। 1919 की बैसाखी, इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा सहर उठी। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद।
स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए गरम दल के क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो शोला सा हमारा दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। एक तरफ जहां देश विदेशी शासन और दमन से लड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर का ये सत्याग्रह जारी था। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 50,000 अमनो सुकून सत्याग्रहियों का समूह किस्सा ख्वानी बाजार में अंग्रेज़ी हुकूमत ने खुलेआम इन समूह पर गोलियां चला दी। जब आगे खड़े लोग छल्ली होकर गिर पड़े तो पीछे खड़े सत्याग्रही सीना तान कर आगे आते गए और गोलियां खाते गए। अहिंसा के इरादों पर अटल उन्होंने पुलिस पर पलटकर वार नहीं किया। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन भी समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग भी हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला। नव बसंत में भारत के हित में वीरों का यह टोला, दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलया और बर्मा में आज़ाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सेंध मुहिम जारी थी। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आज़ादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा ठहरा देने का क्षण था।